सर, मधेपुरा से जो है ये बहुत सालों के बाद जो है शिक्षा मंत्री जो बने हैं, और क्या कुछ खास रहेगा बिहार के लिए, युवाओं बहुत रोजगार के लिए तरस रहे हैं। देखिए, मैं हर मंच पे कहता हूँ, प्रथम प्रेस वार्ता में भी कहा कि शिक्षा ही ऐसी चीज है जो जीवन में आने वाले अंधकार को प्रकाश में बदलती है। शिक्षा ही ऐसी चीज है कि कील कांटे भरे रास्ते को सुगम बनाती है। शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। ये खुद भी महसूस आप ही करते होंगे, आपको मैक पकड़ने का हुनर ये शिक्षा ही दिखाया होगा। आप लोग से इंटरव्यू कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। हम शिक्षक पुत्र हैं तो शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा है। इसलिए आपके माध्यम से हम राज्यवासियों को, देशवासियों को, कोसीवासियों को और उनके माता पिता को, हम अपने गुरुजनों को ये जरूर से संदेश देना चाहते हैं कि गुरु परंपरा में, हिंदू सनातन धर्म में गुरुओं को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा प्राप्त हुआ है। कई अप्रितम काम किए, गोया की पोशाक राशि, लड़कियों के लिए साइकिल राशि, साइकिल योजना, प्रोत्साहन राशि योजना, फिर 50,000 किया गया, 25,000 को। सरकार ने कई उत्तरोत्तर काम करने का प्रयास किया। उसमें और गुणात्मक सुधार की जरूरत है, और उस सुधार के लिए चूंकि मैं शिक्षक हूं तो मैं हर समय इस बात से अनुनय विनय में ले जाता हूं कि अभी समय है एक शिक्षक को शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षकों पर कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य न होना पड़े। इसका समय गुरुजन नहीं दे, ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे वर्कर्स का संचालन करें। आपके वेतन सुविधा आदि की जो बातें हैं, सरकार जब महागठबंधन की बनी थी 16 में, तो एकाएक से उनके सर्विस कंडीशन को, कई चीज़ को ठीक किया गया। तो जिस बात के लिए, जिस शिक्षा के लिए यह पूरा विभाग 51,000 करोड़ रुपया लगाती है, आप सबको मालूम होगा, हम कई अवसर पर बोले हैं कि सबसे बड़ा आकार शिक्षा का है बजट का। 51,000 करोड़ का 42-43,000 करोड़ उसमें वेतन में के मद में ही लगते हैं। जो समग्र शिक्षा अभियान का राशि आना रहता है दिल्ली से, वो नहीं आती है, कम आती है, देर से आती है। अब न तो भारत सरकार हमें विशेष राष्ट्र का दर्जा दिया, 55 लाख दूँ करोड़, 55,000 करोड़ दूँ कि 60,000 करोड़ दूँ कि 90,000, 95,000, 1.25 लाख करोड़ दिया। ये चौड़ी छाती वाले जो हैं, छत में चौड़ी छाते वाले, इससे जवाब देशवासियों, राज्यवासियों को करना चाहिए कि भाई आपका कहाँ गया 1.25 लाख करोड़, 1.25 करोड़ आया कि नहीं, 1.25 लाख आया कि नहीं। और इस तरह से हमारे हिस्से को काट रहा है। जीएसटी, विभिन्न तरह के टैक्स बिहार सरकार देती है। इसके टैक्स के भी हिस्से की राशि अगर भारत सरकार दे देना, जितना हम टैक्स भरते हैं, तो हमें यह सब तकलीफ नहीं होगी। तो आपको समग्र शिक्षा अभियान का 40% देना है, वो भी नहीं देते हैं। इस बार आज से कोई 7-8 दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसके पिछले कैबिनेट से पहले कैबिनेट, तो 94 अरब 40 लाख करोड़ रुपए का निकासी हुआ। अब समझिए कि 94 अरब 40 लाख, तो ये राशि इतनी होती है कि वो कम नहीं होती है। लेकिन इसमें भारत सरकार का अंशदान अभी कुछ नहीं है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में अंतर वेतन की राशि और वेतन की राशि का ये 94 अरब रुपया लगभग दिया। नेल्सन मंडेला ने कहा कि दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार शिक्षा है, और ये कहते हैं कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। तो शिक्षा अमृत है, और गुरुजनों का आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भैया 7वें चरण की बहाली, 8वें चरण की बहाली, 6ठे चरण की बहाली अभी जारी है। ये समय से पूर्व होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। भाई, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने संकल्प व्यक्त किया, इसमें संदेह करना भी नहीं चाहिए। और हमारे तेजस्वी यादव जी तो बेरोजगारों को रोजगार, नौकरी देने के लिए सबसे पहले संकल्पित है, और उस बात पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी मोहर लगाए। तो भाई, इतना अच्छा अवसर है, और शिक्षा विभाग में तो इतनी बहालियां हैं कि वो सीटेट बीटेट वाले सब कम पड़ जाएंगे, फिर से परीक्षा आयोजित करनी होगी। इसलिए इस पर ज्यादा नहीं नुक्ताचीनी करनी चाहिए।
लगातार अभी भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, तेजस्वी यादव जी का भी बयान आ रहा है कि भाई हम उसकी बहाली जल्द कराएंगे। तो जल्द करेंगे तो ये बात तो समझिए ना कि जिनको 8 साल में 16 करोड़ देना था उसके लिए कोई गुस्सा नहीं है। 8 दिन की सरकार से आप चाहते हैं अभी कर दो अभी कर दो, तो ये तो उचित नहीं। छात्र जो है, जो करोड़ों छात्र हैं, उनके भाग्य के आप ही निर्माता है। इसलिए इस बात को समझें, इस मर्म को समझें और शिक्षा में अपनी पूरी तन्मयता से लग जाएं। आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। मेरा मतलब इस बात से था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि अभी इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है। मैंने विचार में ये लाया कि एक गंभीर शिक्षक बनाने के लिए गंभीर तरह के परीक्षाएं होनी चाहिए। सरकार इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रही है। मैंने अपनी वेदना कही कि शिक्षा का जो दुर्गति हुआ है, इसमें तमाम तरह के टूल्स का इसमें मतलब कुछ न कहीं कमजोरी हुई है। इसलिए इस तरह की योजना पर सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं था। ये मेरे व्यक्तिगत एक विचार थे कि मतलब इस तरह के परीक्षाओं से लोगों को गुजरने में परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो सीटेट का एग्जाम होता है और जो सरकार ने जो मानदंड तय किए हैं 60% फिर 55%, तो ये मान के चलिए कि एक तरह से गुणवत्ता के ही आसपास वो लोग बेचारा तैयारी किया और अच्छी तरीके से पास किया है। और सरकार ने एक मानदंड भी तय कर दिया कि हम 60% से समान वर्ग में नीचे नहीं लेंगे। EWS को 5% की छूट है, तो महिला को 5% की छूट है और OBC EBC को भी 5% की छूट है। तो उसमें हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जाएंगे तो फिर उसके इंटरव्यू की क्या जरूरत होगी। ये तो मेरे मन में एक बात आई जो हमने कहा और उसको इतना तुल भी नहीं देना।